हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। सॉरी, 13.7 का क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 से हम आज कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। देखो कोनिकल पिट का मतलब मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोग को, क्या होता है? गड्ढा। एक हम कोनिकल गड्ढा बना रहे हैं, मतलब गड्ढा क्या होता है? कुछ इस शेप का। ठीक है, इस शेप का एक गड्ढा है। ये देखो, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं। देखो इस शेप का एक पिट बनाया गया है। पिट का मतलब होता है जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, उसका ये दिया है। अब कह रहा है कि इसका डायमीटर, टॉप डायमीटर हमारे पास दिया है कितना? 3.5 मीटर का। और डीप कह रहा है, डीप का मतलब है हाइट इसका, मतलब यहां से ये वाला एच दे रखा है हमारे पास। कितना एच कितना दे रखा है? 12 मीटर। 12 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। किलोलीटर में बताना है हमको इसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी हम कैसे करते हैं? कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सीधा से देखो, हमने पहले भी लिख रखा है। और हमने क्या लिख रखा है इसका? तो हम यहां पे क्वेश्चन नंबर करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? 5। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है? गिवन देखो, गिवन पढ़ो क्या दिया है, देखो जरा। डायामीटर, डायमीटर दिया है हमारे पास कितना? 3.5 मीटर। जब डायमीटर दिया है तो हमको डायमीटर का कोई काम है? देखो जरा, इसमें डायमीटर कहीं दिया है? नहीं। तो हमको रेडियस हमको दिया है, तो रेडियस हम निकालेंगे इसका। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2, मतलब 3.5/2 मीटर। हमारा रेडियस भी निकल गया। और हमारे पास क्या दिया है? डीप। डीप का मतलब क्या है? उसकी हाइट दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, मतलब हमारे पास क्या लिखेंगे? डीप लिख दो या फिर इसकी हाइट लिख दो। हाइट, हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 12 मीटर। ठीक है, अब सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, कैपेसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? वॉल्यूम। तो हमारे हम क्या लिखेंगे? कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ द पिट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच। यही है। ठीक है, अब देखो 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच। अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखो सिंपल सा है। सिंपल सा क्या है हमारे पास? इस पे वैल्यू को रखो और वैल्यू रख के इस पे क्या करेंगे? हम कैलकुलेट कर देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू कितना? पाई की वैल्यू तो इसमें दिया नहीं है, तो हम क्या रखेंगे? 22.7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है? 3.5 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई एच। हाइट, हाइट कितना दिया हमारे पास? 12। ठीक है, अब देखो इसको कट करो, तो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जरा देखो यहाँ पे क्या होगा? 11 जा 22 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यही हो गया। उसके बाद और कुछ बच रहा है? अब नहीं। देखो हमारे पास ऊपर क्या बचा? 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 2। हमारे पास ये वैल्यू बचा। ठीक है, अब जब हम इसको, इसकी वैल्यू को अगर करें तो जरा देखो, और भी कहीं कट रहा है? फिर से कट रहा है। देखो जरा यहाँ पे घिचपिच हो जाता है, इसलिए मैंने पूरा नहीं काटा। अब देखो फिर से कट रहा है। क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसको दूसरे पेन से काटो। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 से कट गया। अब 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 0.5। तो हमारे पास एक्चुअली क्या आ गया? आप यहां से देखो जरा, 11 यहां पे कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट इज इक्वल टू, हमारे पास कितना बचा? 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और मल्टीप्लाई बाई 2। यही है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जरा देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77 और 77 का हाफ 30 आ जाएगा हमारे पास कितना?
37.5 38.5 सॉरी 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो हमारे पास कैपेसिटी कितना है यहाँ, हमारे पास कैपेसिटी है 38.5 किसमें, मीटर क्यूब में। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, किलो, यहां पे किलो लीटर में। तो हमको क्या पता है कि सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। देखो अगर हम ऐसे लिखें लीटर में तो हमारे पास 1000 लीटर होता है, लेकिन हमको किलो लीटर में लिखना है। तो मतलब क्या कि 1000 को क्या कहते हैं हम, 1 किलो। तो ठीक है, तो 1 यहां पे अब हो जाएगा क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है, हमारे पास 1 किलो लीटर आ जाएगा। तो देखो, तो हम देयरफॉर हमारे पास कितना 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 और मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो जरा यहाँ पे 38.5 किलो लीटर, और ये हो जा रहा हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इतना हो गया। अब चाहो तो इसका फाइनल आंसर लिख लो। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए। चलो ठीक है, यहीं लिख देता हूं। देखो, तो देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ द पिट इज हमारा कितना हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। ठीक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो एक सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, मतलब हमारे पास क्या है, एक कोन है, और क्या कह रहा है, इसकी वॉल्यूम दे रखा है हमको। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना हमारे पास क्या दिया है, वॉल्यूम दे रखा है। अगर देखो कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, अगर देखो इसका डायमीटर, बेस का डायमीटर दे रखा है हमारे पास कितना है, डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, डायमीटर ऑफ द, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो, अब उसके बाद कह रहा है फाइंड, और फाइंड कह के 3 क्वेश्चन दिया है एक्स्ट्रा। इसके सब ऑर्डिनेट जो सब क्वेश्चन हैं उसमें 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट देखो कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन, सेकंड कह रहा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और उसके बाद कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलो हम शुरू से करते हैं फर्स्ट से। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, अब देखो हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास गिवन क्या दिया है, गिवन हमारे पास सबसे पहले दिया है डायमीटर। डायमीटर हमारे पास दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो 28 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, तो हम रेडियस निकालेंगे इसका। क्यों, क्योंकि हमको रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस होता है क्या, डायमीटर बाई 2, मतलब 28 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास रेडियस निकल गया। जब रेडियस निकल गया तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, और भी कुछ दिया है, वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या दिया है, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन देखो कितना दिया है हमारे पास, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जरा दिखो यहां ऊपर ही लिखा हुआ हूं मैं, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां से हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये नहीं दिया है, तो हमारे पास ये सब कुछ गिवन है। तो क्या जब सब कुछ गिवन है तो हमारे पास यहां से h की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी एकदम बिल्कुल इजीली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब यहां से, देखो सिर्फ आर स्क्वायर को इधर छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर के देखो पहले वैल्यू रख लो, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू यहां दिया है, नहीं पाई की वैल्यू नहीं दिया। अगर पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो मतलब 22/7 और मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एच। देखो आर का स्क्वायर और एच कितना दे रखा, सॉरी आर का स्क्वायर तो हमारे पास दे रखा है ना, आर का स्क्वायर आर हमको दे रखा है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 और एच हमारे पास। ठीक है, और 9856 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास आ गया। अब जरा देखो इसमें से कट कितना सकता है, कटेगा कुछ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और कुछ कटेगा
और नहीं कट रहा है। चलो ठीक है, अब देखो जब यहाँ से नहीं कट रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो हम पेन चेंज करके लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई देगा। अब देखो h यहाँ पे नहीं दिया है, तो h नहीं दिया तो हम h को क्या कर रहे हैं, इसी साइड छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले इधर जितना था उतना लिख लो, तो 9856 सेंटीमीटर क्यूब को भी हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। देखो अब क्या करना है हमको, 3 यहाँ क्या है डिवीजन में, जब डिवीजन में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इधर आओ, देखो अब हमारे पास 22 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो 22 डिवीजन में, मल्टीप्लाई बाई 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये डिवीजन में चला गया। 14 किस में है, मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन में चला गया। ठीक है, और कुछ है? अब देखो h किस में था, h सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर यहां चला जाएगा, यहां से देखो ये चला गया। ठीक है, अब जरा एक ध्यान दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, h सेंटीमीटर, इसका देखो, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, हमारे पास 1 सेंटीमीटर बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलो, अब आगे देखो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो जरा, देखो ये 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 18, तो 2 4, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, इतना हो गया। अब इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पे देखो इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या बचा, यहाँ पे 4, अब ये हो गया 4 9 2 8 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिविजिबल बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 14। देखो अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर हमारा क्या था, इधर h था। ठीक है, इसको मिटाई दो, देखो तो यहाँ पे h इज इक्वल टू, उधर क्या बचा, 4 9 2 8 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 14। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 2958। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29568 और डिवाइडेड बाई 616। देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, और जब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 8। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। h की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा था, हमको हाइट निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, h, तो h हमारा निकल गया। देखो हमारे पास क्या यहाँ पे डायमीटर दिया था, तो हमारे पास हाइट निकालने के लिए कह रहा था, तो हमारा हाइट निकल गया, h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, हाइट निकल गया। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा है हमसे कि स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो चलो स्लैंट हाइट निकालते हैं हम। देखो हमारे पास यहां से हाइट भी निकल गया, हाइट इज इक्वल टू कितना है, 48 सेंटीमीटर। तो फॉर स्लैंट हाइट, अब हमारे पास सेकंड के लिए हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट के लिए, तो हम क्या करेंगे इसको, फॉर स्लैंट हाइट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो हमारे पास l का स्क्वायर, तो l का स्क्वायर हमको l ही निकालना है, और r का स्क्वायर, r कितना है 14 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे है हमारे पास h कितना है 48 का स्क्वायर। अब देखो l स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, चलो इसको करो। देखो अगर 14 का स्क्वायर करें तो 196 और 48 का स्क्वायर करें तो हमारे पास हो जाएगा 2304, और जब सबको ऐड कर देंगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2500। ठीक है, 2500। जब देखो अब एल स्क्वायर, एल यहां से क्या है स्क्वायर में है, उसको उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बचा था एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, इतना आया। तो एल स्क्वायर जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। जब स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो हमारे पास हो जाएगा एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
एल स्क्वायर इज इक्वल, एल हमारे पास निकल गया 50 सेंटीमीटर। अब देखो हमारे पास ये निकल गया, देखो एल भी निकल गया और यहां से ये वाला एल भी निकल गया हमारे पास कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा था थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा था कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलो अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे चलते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देखो हमारे पास क्या निकल गया, स्लैंट हाइट भी निकल गया, तो हमारे पास स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू हमारा निकल गया कितना 50 सेंटीमीटर। अब देखो अब हमारे पास पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू ऑफ कोन, बिल्कुल सही, पाई आर एल। ठीक है, अब पाई आर एल, तो पाई आर एल की वैल्यू रखो यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 14 मल्टीप्लाई बाई एल, एल कितना है हमारे पास 50, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 50। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास, देखो ये आ गया हमारे पास 50 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास इतना निकल गया। अब इसका फाइनल आंसर लिख दो तो क्या लिखेंगे, हैंस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो इस तीसरा पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था, हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ना कुछ इंटरेस्टिंग सा है और थोड़ा ट्विस्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ ट्विस्ट किया गया है उसी क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कह रहा है कि अ राइट सर्कुल, देखो एक अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, इट देखो इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। देखो कह रहा है कि पहले तो एक ट्राइंगल है, हम यहां एक ट्राइंगल बना रहे हैं, देखो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम क्या है ABC। अब कह रहा है कि इसके साइड्स दिए हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और सबसे लंबा वाला 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको रिवॉल्व किया गया, मतलब इसको घुमाया गया है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी कोन है, ठीक है, अगर कोई भी कोन को अगर हम बात करें, तो किसी भी कोन की बात करें, ऐसे ही दिखता है कोन हमारा। ठीक है, और इसको अगर ऐसे हमारा ये दिखता है, ऐसे ही दिखता है ना, मतलब क्या कि अगर हम यहां से इसको हटा दें तो एक राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको इधर कर दें तो मतलब हमारे पास कोन दिख रहा है। मतलब क्या कि इसी ट्रायंगल को ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे घुमा दिया गया है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब इसको अगर ऐसे घुमा दिया गया तो ये वाले साइड भी इधर आके दिख रहा है ना, तो यही कह रहा है कि इसी ट्रायंगल को रिवॉल्व किया गया है अबाउट कौन सी साइड से, जो 12 सेंटीमीटर वाला साइड है उस साइड से। ठीक है, तो देखो जरा, अब हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर वाला ये है, ये हमारा कुछ ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसको रिवॉल्व किया गया मतलब इधर भी लेके आया गया है, तो मतलब क्या ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना। अगर इसको कोन का रूप दे दिया जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे कोन दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो देखो अब इसका रेडियस देखो, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यही वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, यहां से यहां तक ये वाला पार्ट है तो 5 सेंटीमीटर, और ये स्लैंट हाइट हमारा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, बन गया कौन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इससे आगे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टू ऑब्टेन। अब इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल इजी सा। तो अब इसका बिल्कुल ट्विस्टेड फॉर्मूला है, अब इसको लगाओ और इसका आंसर लेकर आओ। तो देखो देयरफॉर हमारे पास पहले गिवन लिख लो, गिवन हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, देखो हाइट हमको दे दिया, हाइट इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास स्लैंट हाइट भी दे दिया,
स्लैंट हाइट भी हमारे पास दे दिया कितना 13 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास इसकी जरूरत है ही नहीं, स्लैंट हाइट की अभी हमको जरूरत है ही नहीं, ठीक है, लेकिन दिया फिर भी है, ठीक है। देखो अब हम करेंगे क्या, इसको कैसे करेंगे अब जरा दिखाओ। अब हम क्या करेंगे, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम क्या करेंगे यहां पे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है, ठीक है। देखो अब हम करेंगे क्या इसमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब इसकी वैल्यू रखो, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, अब इसके बाद हमारे पास एच, एच कितना है हमारे पास 12, यही है, ठीक है। अब देखो जरा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यही आ गया, तो ये हो गया हमारे पास कितना, इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास कितना आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास आ जाएगा 22 5 जा इतना हो जाएगा 5 4 जा 20 100 2200 डिवाइडेड बाई 7। देखो 2200 डिवाइडेड बाई 7, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ इतना आएगा 314.53, ये आएगा ना 286, अच्छा ये 0.286 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर आया, इसकी वॉल्यूम आई, ठीक है। अब देखो जब आंसर देखो तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो हम यहां पे अब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, हमारे पास कितना हो जाएगा 314.286 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मुझे कुछ अजीब लग रहा है इसका क्वेश्चन का आंसर का, जरा एनसीईआरटी में आंसर देखो कितना है। देखो जब एनसीईआरटी में मैं आंसर देखा हूं तो मैं बोला पहले कि थोड़ा अजीब लग रहा है इसका, क्योंकि इतना ऐसा आंसर अभी एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया था। देखो अभी अगर देखो तो अगर एग्जैक्ट आंसर हमारा निकाला जाए तो एग्जैक्ट आंसर पाई की वैल्यू के साथ अगर रख के निकाला जाए तो इतना आएगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी वाले क्या दिए हैं, इसका एनसीईआरटी वाले का कुछ अलग प्रोसेस है, देखो तो हम उसका भी बता देते हैं, अदर मेथड, या फिर ऐसे कर दो, इसको मिटा दो ऐसे, अब यहां लिख दो तुम क्या एनसीईआरटी मेथड। एनसीईआरटी का मेथड से अगर हम करें तो देखो हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच। अब देखो जरा इसका, तो हम इन्होंने क्या किया है, पाई की वैल्यू रखा ही नहीं है, ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और स्क्वायर एच, एच कितना है हमारे पास 12। अब देखो यहां पे क्या होगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, अब हमारे पास देखो 4 5 जा 20 25 जा 100, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा पाई मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब आ जाएगा हमारे पास 100 और ये पाई, और ये हमारे पास हो गया एनसीईआरटी का आंसर, ठीक है। अगर ये तुम जो भी करना हो, जो मेथड करना हो वो कर लेना, कोई गलत नहीं है। देखो अगर एनसीईआरटी के थ्रू देखा जाए तो एनसीईआरटी में ये आंसर दिया है, ये वाला, ठीक है। और अगर हम ऐसे किए हैं पाई की वैल्यू रख दिए हैं, इसमें भी अगर हम पाई की वैल्यू रख दें तो देखो हमारे पास पाई की वैल्यू होती क्या है, अगर हम ऐसे रखें 3.14286 समथिंग समथिंग आगे होता है, यही होता है ना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 314.286, आंसर तो यही आ रहा है ना, सेम आ रहा है यही वाला आंसर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये आंसर दिया है, हम लेके आए हैं तो ये आंसर आया, ठीक है। देखो अब ये भी कर लेना अगर चाहो तो, अगर ये करना चाहो तो ये कर लेना, और ये करना चाहो तो ये कर लेना, दोनों में से दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।